श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि जय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। Voice is little slow. हमने पिछली बार पढ़ा पिछले सेशन में कि महाप्रभु की आज्ञा से श्री सनातन गोस्वामी अभी एकांतिक भजन कर रहे हैं, मदन गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और फिर उन्होंने कुछ देर वहां पे पावन सरोवर में भी वहां पर भी रहे नंदगांव में। तो बहुत से ग्रंथों का उन्होंने वहां पर ही किया काम किया, लेकिन जो भी वो लिख रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम को शास्त्र अनुसार, मतलब उसको वहां पे फाउंडेशन देके नींव उन्होंने हर शास्त्र की जो भी ग्रंथ लिखा उसको इधर उधर से नहीं, उसको उन्होंने पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत के आधार के ऊपर लिखा। सन 1533 में महाप्रभु अप्रगट हो गए, श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नीलाचल धाम में जगन्नाथपुरी में वो लीन हो गए जगन्नाथ जी के विग्रह में। तो महाप्रभु के अप्रागट्य के पश्चात बहुत सारे भक्त वहां गौड़ में उनका कोई भी नहीं था कि जिसको वो जिसका उनको आधार मिलता, क्योंकि धीरे धीरे ठाकुर जी के जो सब पार्षद गण थे वो शरीर छोड़कर जा रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और बहुत से भक्त गौड़ उड़ीसा से आकर वृंदावन में वास करने लगे। उन्हें यही मन में था कि महाप्रभु को वृंदावन बहुत प्रिय है, तो हमें वृंदावन में ही वास करना चाहिए। और सबके सहयोग से वैष्णव धर्म के प्रचार का काम और भी तेज गति से चलने लगा। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो और काम स्पीड अप हो गया। सनातन गोस्वामी जी ने 84 कोस ब्रिज की परिक्रमा की प्रथा आरंभ की। वे प्रतिवर्ष सदल बल मीन्स विद प्रॉपर ग्रुप जो परिक्रमा होती थी 84 कोस की, क्योंकि राजस्थान मथुरा के कुछ अंश हैं जो 84 कोस में आते हैं, राजस्थान के भी जो लगते हैं साथ साथ में, टेरिटरीज के साथ साथ में हैं। तो 84 कोस अगर हम पैदल भी करें तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है पैदल में। तो उन्होंने सदल बल मीन्स इन ग्रुप, क्योंकि जहां पर जैसे आज का पड़ाव, जैसे आज थोड़ा उन्होंने किया, फिर वहां पे वो कैंपिंग करते थे, पड़ाव आता था, फिर वहां से आगे चलते थे। तो इस तरह से सदल बल 84 कोस ब्रिज की परिक्रमा में जाया करते। उनका एक उद्देश्य होता कि गांव जहां जहां वो पहुंचते, प्रत्येक गांव में जाकर भक्ति धर्म का वो प्रचार करते। और सनातन गोस्वामी का जो चरित्र था, कैरेक्टर, वो ऐसा था कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनका त्याग, वैराग्य, डिटैचमेंट जो उनको दिखाई दे रही थी, उनकी इंटेलिजेंस, पांडित्य और मदन गोपाल की विशेष कृपा पात्र होने करके उनकी जो कीर्ति थी सब जगह फैल रही थी। सब लोग उन्हें पहले से ही जानते थे। वे गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रधान नेता और संरक्षक मीन्स जो इस समय ऐसे लीडर, ऐसे सुपरवाइजर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं धर्म को, वो आगे बढ़कर सब लोग उसको उस तरह से पहचान रहे थे।
वे जिस गांव में भी जाते वहां के लोग उनके आने का संवाद सुनकर पागल की तरह उनके पास दौड़े चले आते, उनके लिए तरह तरह के खाने की सामग्री लाकर उनकी सेवा करते, उनके दर्शन करके और उनके उपदेश सुनकर बहुत प्रसन्न होते और अपने भाग्य को सफल करते। उनके आगमन के उपलक्ष्य में महा महोत्सव होने लगे कि जैसे आज इस गांव में पहुंचे हैं पूरी की पूरी जो ग्रुप है वो 84 कोस की परिक्रमा करते हुए, तो आज यहाँ उत्सव है, तो अगली उनको खुद रसोई करने की जरूरत नहीं, अगली में जब पहुंच रहे हैं अगले दिन तो वहां पर ब्रिजवासी इकट्ठे होकर वहां पर उनके लिए सब ठाकुर जी के भोग राग की व्यवस्था कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी अपने मीठे स्वभाव से, मीठे वचनों से और उनका व्यवहार जो उनका हर एक के प्रति हर एक को आदर सम्मान प्यार से वो सबका मन प्राण हर लेते। वे जैसे सब जैसे सदा के लिए अपने आप को उनके आगे समर्पण कर देते, अपने आप को जैसे मानते कि हमारे गुरु ही हमारे गांव में पधारे हैं। सनातन इस प्रकार एक विजयी राजा की तरह ऐसे वो चल रहे थे, गांव गांव में परिक्रमा का उन्होंने शुभारंभ किया, करते हुए लोगों के हृदय क्षेत्र पर अधिकार करके अपने भक्ति का वो प्रचार करते हुए आगे बढ़ते गए। उनके द्वारा ये चलाई गई हर वर्ष जो ब्रिज परिक्रमा करने की जो रीति है, जो एक ये परिपाटी है, ये जो पैटर्न है, आज तक गौड़ीय वैष्णव समाज में फॉलो ये कर रहे हैं कि इस तरह से 84 कोस की परिक्रमा हर बार हमें करना ही चाहिए। इस तरह से और भी बहुत सारी कथाएं आती हैं, उसमें से सनातन गोस्वामी के बारे में, उसमें एक बहुत सुंदर कथा उन्होंने कहा कि राधा रानी की कृपा उनके साथ साथ ही चलती थी। जिस तरह से नंदगांव के निकट कदम्ब टेर है, बहुत सुंदर हमें सौभाग्य मिला है, हमने कदम्ब टेर के दर्शन किए हैं। वहां पे कदम्ब के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सीरीन, बड़ा सोबर एंड वेरी ग्रीन, बहुत सुंदर कदम्ब टेर स्थान है और नंदगांव के पास में है। वहां पे पौंड है। सुरम्य सरोवर के तट पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी आज भी विद्यमान है। अब ये देखिए, रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद भाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया कि हमें वृंदावन जाना है तो हमें एक ही कुटिया में इकट्ठे रहना है। भजन करना है तो आपको अलग ही रहना पड़ेगा, व्यवहारिकता से, रिश्तेदारियों से अलग ही रहना पड़ेगा। यहाँ तो अगर पति पत्नी भी रहते तो दोनों को बाबा जी की तरह रहना पड़ेगा कि ज्यादा इधर व्यवहारिकता की, इधर उधर बात नहीं करने की, नहीं तो आप उसके भजन में आप बाधा करोगे, वो आपके भजन में बाधा करेगा। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो एकांतिक है, वो सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, वो सबको अपने अपने रास्तों को अकेले अकेले, हम एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जैसे रूप और सनातन कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों, अब वो जो रूप गोस्वामी पाद है उनकी जो कुटिया है वो कदम्ब टेर पर आज भी है, और ये जो थे ये नंदगांव के पास पावन सरोवर के पास रहा करते थे। तो ऐसे बहुत दिन हो गए, लेकिन एक और बात है, हमें किसी की बाधा नहीं बननी चाहिए, सहयोग अवश्य देना चाहिए एक दूसरे को, और संग भी जरूर देना चाहिए। अगर संग नहीं होगा तो भक्ति शुष्क हो जाएगी, उसमें रस नहीं रहेगा, क्योंकि संग से भक्ति में उत्साह आता है। आपको कोई ठाकुर जी का उत्सव करना हो तो आप अकेले कैसे कर लोगे, आपको अपने साथ संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। तो उन्होंने कहा इस तरह से सनातन गोस्वामी ने कि बहुत भजन करते करते इतने दिन बीत गए, मैं राधा रानी की मेरे पे कृपा ही नहीं हुई। एकदम से ऐसे सनातन गोस्वामी ने कहा, नंदगांव में रहते हैं, एकदम से उदासी सी आ गई और विरहा अग्नि तीव्र होती गई, एकदम से उदासी इतनी बढ़ती गई कि खाना पीना दूभर हो गया। बिल्कुल मधुकरी को जाना बंद हो गया। कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम रूप गोस्वामी पाद की बात कर रहे हैं, जो मदन यहाँ पे कदम्ब टेर पे रहते हैं, कदम्ब टेर पे नंदगांव के पास। तो उन्होंने मधुकरी को भी जाना बंद कर दिया। तो एक दिन उनको संवाद मिला कि आज बड़े भाई सनातन गोस्वामी मुझे मिलने आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए। तब उनके मन में एकदम से वासना जगी, ओहो
आज तो सनातन गोस्वामी पाद बड़े भाई आ रहे हैं, तो कहीं से दूध मिलता तो खीर का भोग लगाकर मैं उनको प्रसाद पवाता। हाँ, अब इतने दिनों की तो मधुकरी ही नहीं करने गए, अब दूध कहाँ से मिलेगा, आटा ही मिल जाए चून में तो उसी को घोल घाल के कर लेते थे वो तो सब। लेकिन कहीं से दूध मिलता तो खीर का भोग लगाकर उन्हें खिलाते, पर किसी से कुछ मांगने का तो नियम ही नहीं था, किसी से कुछ मांगना नहीं, सब अयाचिक वृत्ति से रहते हैं। अब खीर कैसे बनती है? अब खीर के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, चावल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये देखकर राधा रानी का हृदय में एक मन में भाव आया एकदम से। अब देखो, रूप गोस्वामी पाद ने अपने लिए नहीं सोचा, एक ठाकुर के भक्त की सेवा करने के, ये भी नहीं सोचा मेरा भाई इस तरह से कि परम वैष्णव आ रहे हैं तो किस तरह से ये मैं करूं। और उन्होंने वैसे भी उनके मन में, राधा रानी के मन में आया कि रूप गोस्वामी को 2 दिन तो हो गए हैं बिना अन्न जल के, कि ना उन्होंने अन्न लिया है ना जल, कुछ भी नहीं लिया है। उन्हें सांत्वना देकर कुछ खिलाना तो था ही उन्हें, कि उनका ध्यान तो रखना ही था, साथ ही पूर्ण करनी थी उनको रूप गोस्वामी के मन में आई हुई सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने की उनकी वासना। एक साथ अपने 2 प्रिय भक्तों की सेवा करने का अवसर प्रिया जी को मिल रहा था, कि उधर से रूप जी की भी सेवा हो जाएगी और सनातन प्रभु की भी। वे स्वयं आई ब्रिज बालिका के रूप में, छोटी सी लड़की बनके, छोटी सी कुमारी, वहां पे जैसे लालियां खेलती हैं, छोटी सी वृंदावन की ब्रिज बालिका के रूप में आई रूप गोस्वामी के पास दूध लेकर, और उनसे कहा कि आप बाबा ये दूध ले लीजिए। आग्रह किया। दूध से जो खीर बनी उसके अप्राकृत स्वाद और गंध से सनातन गोस्वामी को बहुत कौतूहल हुआ। जिस तरह से उन्होंने लिया, जब प्रसाद पाया तो बहुत कौतूहल हुआ। पूछने पर जब उन्हें सारा वृतांत मालूम हुआ तब उन्होंने रूप से कहा, तुमने 2 दिन से निराहार रहकर तुम इस तरह से रह रहे थे और मुझे खीर खिलाने की वासना मन में लाकर राधा रानी को कष्ट दिया। ये राधा रानी ही आई थी, तुम्हारे मन में ये भाव आते ही राधा रानी ही आई थी तुम्हें दूध और ये सब देने के लिए। भक्त को कभी भी किसी प्रकार की वासना मन में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो ना ही अकारण अनाहार करना चाहिए। ये भी हमें सोचना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, अगर तुम्हारा भजन के लिए जो जो चीजें तुम्हें सहायक है, अच्छा भोजन, अगर भूखे पेट नहीं होता भजन तो पहले अच्छे से भोजन पालो। अगर तुम्हारा खाली पेट भजन होता है तो पहले तुम भजन कर लो। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो अगर तुम रेस्ट भी, विश्राम भी कर लोगे, शरीर को थोड़ा तुम आराम भी दे दोगे तो वो भी भजन का एक अंग है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को तैयार कर रहे हो कि उसके बाद तुम उससे भजन करवाओ। इसलिए एक भक्त को बिना बात के भूखे नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ठाकुर जी को कष्ट होता है। उनको ये लगता है कि मैंने इसको कुछ पनिश थोड़ा किया हुआ है कि भूखे रह के भजन कर रहा है या अपना नींद खराब करके भजन कर रहा है। इस तरह से भजन प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक होना चाहिए, इस तरह से। तो उन्होंने कहा, ऐसी अवस्था में अगर भक्त अपने आप को कष्ट देकर भजन करता है तो ऐसी अवस्था में जो इष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, उनको दुख होता है, उनको कष्ट होता है। वे ना तो भक्त की इच्छा पूरी किए बिना रह सकते हैं और ना उसकी भूख को देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ ही स्वयं ही कोई ना कोई बहाना बनाकर आना पड़ता है। इस घटना का कहते हैं, हमने यहाँ थोड़ा सा संकेत ही दिया है। इसका विस्तार का जो इलेबोरेटली जो सारी बात हुई, हम रूप गोस्वामी के चरित्र में हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों भाइयों से ये बात मिली हुई है तो थोड़ा इन्होंने इंगित किया। राधा रानी की सनातन गोस्वामी पर इतनी कृपा थी, एक घटना से और भी प्रकट है, वो भी दोनों भाइयों से ही जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर इंगित किया है। अब श्री रूप गोस्वामी पाद ने चाटू पुष्पांजलि की रचना की, बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा चाटू पुष्पांजलि।
और उसका जो प्रथम श्लोक, फिर भाई आपस में वो परम वैष्णव हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक रुचि के हैं, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि देखिए ये मैंने ठीक लिखा है क्या, ये ऐसा ऐसा है। तो जब उनका पहला श्लोक देखा सनातन गोस्वामी को, तो वो श्लोक इस तरह से था, नव गौ रोचना गौरी प्रवेंद्री वरंबरा मणिस्त्व कविध्योतो वेणी व्यालातंगा फणम, कि वो क्या है, हम आगे भी बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, तुम अभिनव गौरोचन के समान गौरांगी हो, कि तुम्हारा जो रूप है वो जो तुम्हारी वो है जवा के पुष्प के समान, तुम बहुत सुंदर हो, गौरोचन स्वर्ण आंगी हो, सुंदर नील पदम के समान तुम्हारे वस्त्र हैं, जैसे नीले कमल की शोभा होती है उस तरह से नीले कमल के रंग के तुमने वस्त्र पहनी हुई, तुम्हारी जो साड़ी है वो नीले रंग की है। प्रिया जी क्यों नील वस्त्र पहनती हैं? क्योंकि उनको ठाकुर जी की कांति नीली है, तो ठाकुर जी नीलिमा से रंगे वर्ण के उनके पहनते हैं ताकि ठाकुर जी के उनको पास होने का आभास हो। और ठाकुर जी पीले रंग का पीतांबर पहनते हैं, क्यों? क्योंकि राधा रानी स्वर्णांगी हैं, वो उस रंग की हैं कि दोनों एक दूसरे की विग्रह की कांति का रंग उन्होंने चुना है। तो उन्होंने कहा कि तुमने सुंदर नील कमल के समान तुम्हारे वस्त्र हैं, और तुम्हारी लंबी वेणी, और तुम्हारी जो लंबी वेणी है उसके ऊपर जो वो कबरी बंधी हुई है, कबरी किसको बोलते हैं? जो लंबी की चोटी के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वेणी, जैसे हम ही बोले कि चोटी के ऊपर जो बंधी हुई है, कबरी बंधी हुई है, वो इस तरह से लग रहा है जैसे फण युक्त नागिन है, कि इतने प्रिया जी के केश लंबे हैं कि वो लगता है कि जैसे जरा से प्रिया जी झूलती हैं तो लगता है जैसे कोई सांप ही जैसे झूल रहा हो। अब बात है, सांप तो सांप ही है, अब प्रिया जी की चोटी को कोई सांप कैसे कह दे? अब प्रिया जी तो प्रिया जी है ना, तो अब उनकी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सनातन गोस्वामी को लगा कि श्लोक में राधा रानी की वेणी की तुलना नागिन से कर दी रूप ने, ये तो ठीक नहीं किया। महाभावमय राधा रानी के जो केश हैं, प्रिया जी तो प्रिया जी है, महाभावमय है, उनके केश जो है, उनका एक एक जो श्री अंग है वो तो चिन्मय है, इटर्नल है, और उसको सच्चिदानंद में स्वरूप और महाभावमय है। प्रिया जी के हाथ में, प्रिया जी के नख में, प्रिया जी की नासिका, प्रिया जी की कपोल में, सब में वो महाभावमय है। हाँ, तो प्रिया जी के जो केश है वो तो सच्चिदानंदमय स्वरूप और महाभावमय है। उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष से करने की बात है। अब प्रिया जी के केश तो कितने दासियों को कितने प्रिय हैं। रघुनाथ दास जी जब प्रिया जी के केश ऐसे स्नेह से पकड़ के ऐसे संभालते हैं, उसकी सुंदर चोटी बनाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हाय प्रिया जी का एक केश भी कहीं टूटे ना, उनको प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है। तो उसकी तुलना तुमने नागिन से कैसे कर दी? ना 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 ना। लेकिन उन्होंने बात करी नहीं उनसे रूप से, मन में ही उनके बात आई थी। तो उसी दिन मधुकरी भिक्षा से लौटते समय वो राधा कुंड से एकदम से रास्ते में से निकल रहे थे। तो जैसे श्रावण के झूले पड़ते हैं तो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं जिनके मोटे मोटे तना होते हैं। जैसे आजकल श्रावण है तो हम जाएं तो वृंदावन में आपको बड़े बड़े तनों पे ब्रिजवासी ऐसे ही आपको झूला झूलते मिल जाएंगे कि एकदम से सब शाम को झूला झूलते हैं। तो उन्होंने देखा कि राधा कुंड के किनारे पर एक वृक्ष पर झूला पड़ा है और उस पर आकाश में एकदम से ऊपर जा रही है, जैसे बिजली कड़कती है एकदम से लाइटनिंग की तरह, आकाश में चंचल विद्युत के समान एक बालिका झूल रही है जिसकी जो अंग कांति है वो स्वर्णांगी है। एकदम से लगता है जैसे लाइटनिंग की तरह ऊपर जाती, लाइटनिंग की तरह इधर वापस आती है। सखियां झुला रही हैं, सखियां पीछे खड़ी हैं। सहसा उसकी जब उन्होंने उसकी तरफ पीठ हुई, जब ऊपर वो गई और जब पीछे की तरफ वो आ रही थी तो एकदम से सनातन गोस्वामी बोले, लाली 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 तेरी पीठ पर सांप।
तेरी पीठ पर सांप, इस तरह से जब उनकी चोटी लहराई तो, और इतना कहकर वे भागे सांप को हटाने के लिए। जैसे ही बालिका की ओर दौड़े तो बालिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और तुरंत झूला, ना वहां झूला, ना सखियां, ना वहां पे लाली, कोई नहीं था। ये बताने के लिए कि जो रूप ने लिखा है वो ठीक है, कि प्रिया जी के जो केशों में जितनी ग्लेज है, जितना उसमें सौष्ठव है, जितनी उसमें स्ट्रेंथ है, वो ऐसे नहीं है, मुलायम भी है और वो वाकई सांप जैसे लगते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और ये जो सब कुछ लिखा गया है वो गोस्वामी गण पहले देखते हैं फिर उसको लिखते हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारे पास वो ग्रंथ हैं जो विजुअलाइज करके प्रियालाल जी की लीला को देखकर लिखे गए हैं, और फिर भी जीव उसको अध्ययन ना करे, उसको पढ़े ना, तो कितना हमारा दुर्भाग्य है। तो इतना कहकर वो सांप को हटाने के लिए वैसे ही बालिका की ओर दौड़े तो बालिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और सखियों के सहित अंतर्ध्यान हो गई। सनातन गोस्वामी समझ गए कि बालिका स्वयं राधा रानी ही है। उन्होंने उन्हें ये अनुभव कराने के लिए दर्शन दिए कि रूप गोस्वामी ने जो इनकी चोटी की जो उपमा, जो सिमली है, नागिन से ठीक ही दी है। सांप की तरह लफलफाती, एकदम से जैसे लफलफाती उनकी वेणी का दृश्य वह भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको वाकई लग रहा था कि क्योंकि श्रावण में जब बारिशें होती हैं, वर्षा ऋतु रहती है, तो ये इंसेक्ट्स और सांप ऐसे ही निकल आते हैं, सांप ऐसे ही निकल आते हैं। तो उनको भी ये लग रहा था कि जैसे एकदम से उनको लगा कि नहीं, ये उपमा नागिन से ठीक ही दी है, क्योंकि सांप की तरह लफलफाती वो वेणी का दृश्य कि वो बालिका के जो पीछे पीठ पे था वो भूल नहीं पा रहे थे। सांप जैसी लगने के बावजूद भी उसमें जैसा आकर्षण था, उसे देखकर उन्हें एकदम से बोध हो गया कि निश्चय ही उसे देखकर, देखो उन्हें क्या आया कि प्रिया जी के केश को देखकर, वो चोटी को देखकर रसिक शेखर श्याम सुंदर के मन में भी उनसे मिलने की व्याकुलता उन्हें विषधर सांप के समान दंशन करती होगी। जैसे ठाकुर जी को सांप जैसे काट जाता है कि प्रिया जी के केश देख के ठाकुर जी तो एकदम से घायल ही हो जाते होंगे कि, और हम फिर बोले कि प्रिया जी के मुखारविंद पे जो अलकावली छोटी छोटी आती हैं उसको देखकर श्याम सुंदर एकदम से घबरा ना जाए, एकदम से चित्त ना हो जाए, मदमत ना हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ ये पूरे प्रसंग का ये कि जो जो गोस्वामी गण ने लिखा है, और एक बहुत सुंदर बात है, मुझे बहुत पापा ने हमेशा मुझे कहते रहे ये बात को, कहते हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहीं बैठ के ग्रंथ लिखे, रूप गोस्वामी पाद ने कहीं लिखे, सनातन गोस्वामी ने कहा, गोपाल भट्ट जी ने कहा, लोकनाथ जी ने जो जो जहां जहां लिखा, लेकिन सबकी कथाओं में सबका स्वभाव कैसे, अगर ललिता जी का स्वभाव ऐसा है तो सबके लिए वैसा ही है, अगर विशाखा जी का स्वभाव वैसा है तो सबके ग्रंथों में वैसा है। इसका मतलब जो सब देख रहे हैं वो एक चिन्मय जगत को सब लोग अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और सबने, किसी ने ग्रंथ एक स्थान पे बैठ के नहीं लिखे हैं, जब ग्रंथ लिखे गए हैं तब उनका मनन चिंतन हुआ है, उसमें कोई उसमें सुधार नहीं किया गया। इसलिए जैसे ललिता जी का जो स्वभाव दिखाया जाता है कि वो थोड़ी सी पोजेसिव है राधा रानी को लेकर, जैसे वो अपना समझती है, अधिकार समझती है, ठाकुर जी को भी पीछे कर देती है, प्रोटेक्टर की तरह राधा रानी को एकदम से संभाल कर लेकर चलती हैं, तो सबने वैसा ही दिखाया है। विशाखा जी को थोड़ा सा ठाकुर जी के पक्षा दिखाया है तो सबने दिखाया है।
इस तरह से और भी अंतरंग बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जब हम गोस्वामी ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो हमें पता लगता है कि जो एक जन जो डिस्कस कर रहा है वो दूसरा है, क्योंकि किसी ने मन गढ़ंत अपने मन से इमेजिनेशन से कुछ नहीं लिखा है। जगत वो एक ही चिन्मय है जो सबको सब उसको एक ही आंखों से देख रहे हैं और उसका वर्णन उन ग्रंथों में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद उसी समय वे रूप गोस्वामी के पास गए। जब ये वो मधुकरी वहां से निकल आए थे तो वो एकदम से रूप गोस्वामी के पास तुरंत गए, उनकी परिक्रमा की, अपने भाई की परिक्रमा की और उनके चरणों की वंदना करके अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोले, अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोले, रूप तुम धन्य हो, मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। देखो तुम्हारे काव्य में कल्पना का लेश भी नहीं है। कल्पना मीन्स नो इमेजिनेशन, बिल्कुल लेश भी नहीं है। तुम जो देखते हो उसी का वर्णन करते हो। और ये कहकर उन्होंने उनको सारी घटना का बताया कि तुम्हारा मैंने ऐसे वो सुना था तो मुझे ऐसे लगा कि प्रिया जी की वेणी को आप सांप की उपमा कैसे दे दी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं और जाते ही देखो मुझे ऐसे दर्शन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सनातन गोस्वामी की असाधारण शक्ति का मूल्यांकन करते हुए कहा था, मूल्यांकन मीन्स टू वैल्यू, उनको कहा था कि इस शक्ति के कारण उन्होंने उनके शरीर को अपने उद्देश्य की सिद्धि का प्रधान साधन माना था कि यू आर द मेन इंस्ट्रूमेंट through which I am going to complete my mission, one of the most important for me। और क्या बोला, तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन। गुरु आपसे क्या कार्य करवाना चाहता है आपको नहीं पता। तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, मेरे लिए वो साधन है। बहुत सुंदर है, सरल है, मैं पढ़ती हूँ, चैतन्य चरितामृत की शब्दावली है। शरीरे साधिवे आमी बहु प्रयोजन, कि तुम्हारे शरीर से मुझे बहुत प्रयोजन है, काम है। भक्त कैसा होता है, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, कि भक्त कैसा है, भक्ति कैसी है, कृष्ण प्रेम कैसा है, ये सब तत्वों को निर्धारण करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है सनातन। वैष्णवेरे कृत्य आर वैष्णव आचार, आचरण कैसा होना चाहिए, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा परिवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, की डिटैचमेंट की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, कि मेरे जो प्रिय स्थान है कौन से, मथुरा और वृंदावन है। तहा एते धर्म चाही करिते प्रचारण, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर मेरे नाम का वहां पे प्रचार करो। तुम्हारे शरीर से मैं अपने बहुत से प्रयोजनों को सिद्ध करूंगा। सनातन कृष्ण प्रेम तत्व और वैष्णवों के कृत्य का निर्धारण, अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का परिवर्तन, लुप्त तीर्थों का उद्धार और वैराग्य का शिक्षण, ये सब कार्य मैं तुम्हारे शरीर से करूंगा सनातन। सनातन गोस्वामी के शरीर से महाप्रभु की प्रयोजनों की अब सिद्धि हो चुकी थी, बहुत से कार्य अब वो कर चुके थे, उनका शरीर बहुत वृद्ध हो चुका था। उन्होंने जीवन के बचे हुए एकांत भजन में व्यतीत करने का निश्चय किया कि जो दिन बीते बचे हैं मैं वहां पर करूं। वे गोवर्धन में मानसी गंगा के तीर पर चक्रेश्वर महादेव के मंदिर के स्थान के ऊपर उन्होंने सोचा कि मैं वहां पे चक्रेश्वर, वहां पर मैं बाकी के अपने स्थान अपना वो पूरा करूंगा। इनका भगवान शिव के प्रति सनातन गोस्वामी की बहुत निष्ठा रही। इन्होंने गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के वहां पे भी उनकी भजन कुटीर है, वहां पे भी भजन करते रहे। और जिन दिनों में वो वृंदावन हुआ करते थे, उनका नियम था कि वो गोपेश्वर महादेव के पास
दर्शन के लिए जाएं, जो वंशीवट के, वंशीवट वो स्थान है जब वहां पे ठाकुर जी प्रकट होते हैं जहां से उन्होंने वंशी वादन किया था। अब आप ये बात समझें, जो लोग वृंदावन गए हैं, कि राधा मदन मोहन का जो मंदिर है, राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो और गोपेश्वर महादेव मंदिर कितना दूर है, कितना दूर है, कम से कम आई थिंक 2 किलोमीटर तो पड़ता ही होगा। और जब वो वृद्ध हो गए थे कि ठाकुर जी इतना अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इतना करते हैं कि जब भी वो मदन मोहन मंदिर से जाते थे, गोपेश्वर महादेव जो वंशीवट के पास है, तो वहां पर जब रोज दर्शन के लिए जाते थे, उनको बहुत आस्था भगवान शिव में, तो वो जब जाया करते थे तो वो रास्ते में बिहारी जी के मंदिर के आगे, जहां हमारा इधर लोई बाजार शुरू होता है, तो वहां वनखंडी महादेव, वनखंडी महादेव है। वो पहले नहीं था, वनखंडी महादेव नहीं था वहां पे, वो वहां पे वन ही वन था, वन ही वन था। वहां सनातन प्रभु वहां पे रुका करते थे, प्रणाम वहां पे बैठा करते थे कि थोड़ा श्वास, थोड़ा ब्रेथलेसनेस, उनको जो श्वास चढ़ गया है, थोड़ा विश्राम करके फिर गोपेश्वर के दर्शन करें, और वहां से फिर वापस आते हुए फिर वहीं पे झाड़ियों के पास उधर बैठ जाते थे, और फिर वहां पे वापस राधा मदन मोहन के मंदिर चले जाते थे। 2 किलोमीटर का रास्ता होता था, इतने वो वृद्ध हो गए थे। एक दिन ठाकुर जी ने, जब वो सनातन गोस्वामी जहां झाड़ियों के पास विश्राम कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने बोला, सनातन मुझे तुम्हारा कौन बोला? भगवान शिव बोले, भगवान शिव बोले कि सनातन तुम इतने वृद्ध होकर इतनी दूर पैदल पैदल चलकर आते हो, मुझे कष्ट होता है, देखो यही मैं झाड़ियों में तुम्हारे लिए प्रकट हो जाता हूं, तुम इसको वनखंडी महादेव, वन को जो खंडित करने के लिए प्रकट हुए हैं, वो सनातन गोस्वामी के लिए स्वयं प्रकट हुए भगवान शिव हैं। आज भी हम उसको वनखंडी चौराहा बोलते हैं, जो एक बाजार बिहारी जी की तरफ जाता है, एक लोई बाजार की तरफ जाता है, वो वनखंडी चौराहा है। वो वनखंडी महादेव किसके लिए प्रकट हुए हैं? आप ये देखो कि एक भक्त को, जितनी लालसा भक्त को दर्शन की होती है, उतनी ही भगवान को उनको दर्शन देने की होती है। वो वनखंडी महादेव, उन्होंने बहुत बड़ा सुंदर विग्रह है। कहते मेरे गोपेश्वर रूप में और वनखंडी के रूप में कोई फर्क नहीं है, सनातन तुम यहीं पर अपना नियम पूरा करके तुम राधा मदन मोहन वापस चले जाया करो, तुम इतनी दूर मत आया करो। कहने का भाव ये कि ठाकुर को उनके किस तरह से, क्योंकि उनको ये लगा कि वृद्ध हो गए हैं, और चक्रेश्वर महादेव के निकट, वहां पे मंदिर के निकट एक वृक्ष के नीचे भजन करने लगे। उनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई थी। अंतर्मुखी मीन्स इंट्रोवर्ट हो गए थे, अंदर की तरफ बात करते, अंदर की तरफ बात करते थे, अंदर की तरफ अपने आप में ही बात करते थे। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं अभी तो हम भजन करने बैठते हैं तो हमारी जो वृत्ति है कभी उधर जाती है, कभी बिजनेस में जाती है, कभी आज क्या बनाएंगे, कभी बच्चों का क्या फ्यूचर है, कभी यहाँ पे रहना है, वहां पे रहना है, घर पे ये काम है, वो काम है। जो वृत्तियां हैं सब रिश्तेदारियों के साथ नृत्य करती हैं, सबका ध्यान आता है। कहते भजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक वो समय भी आएगा जब तुम्हारी वृत्तियों के साथ ठाकुर नृत्य करेगा। वो तुम्हारी एक वो स्थिति होगी जब तुम्हारी जो वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो जाएंगी। और ये अभ्यास है, धीरे 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 बढ़ता बढ़ता ऐसी ही स्थिति जो थी, उनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। वो अपने आप से, अपने ठाकुर से बात करते थे। आहार निद्रा तक की भी उनको चिंता ना थी कि कुछ खाया है, मैं सोया हूं कि नहीं हूं। वे हर समय राधा कृष्ण के चिंतन और हरिनाम अमृत के आस्वादन में डूबे रहते। उस समय की उनकी अवस्था को सुनकर श्री राधा वल्लभ दास जी ने एक पद में बहुत सुंदर लिखा है, कत दिनय अंतर्मणा छापान दंड भावना, 4 दंडे निद्रा वृक्ष तले, कि 4 घंटा, सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा सोकर वृक्ष के तले वो उठकर अपना एकदम से भजन करने लग पड़ते थे।
इसी अवस्था में कुछ खाया कि नहीं। ठाकुर को कितनी चिंता होती है। उन्हें बहुत समय से निर्जल और निराहार देखकर कि जल भी नहीं उन्होंने नहीं लिया, ठाकुर से नहीं रहा जा रहा। वे स्वयं एक गोप बालक के वेश में गए, दूध का पात्र हाथ में लिए, अपने प्रिय भक्त के लिए और निकट जाकर बोले। अब आप देखिए, माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं दूध लेकर आते हैं, वहां पे सनातन प्रभु के लिए स्वयं दूध लेकर पीछे आ रहे हैं। ठाकुर को कितनी चिंता है अपने भक्तों की। ये भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है। और भक्त के पास जाकर निकट जाकर बोले, आचाह निर्जने तोमा के ही नाही जाने, देखिला में तोमरे आसिया गोचारने। कि मैं गैया चारने जा रहा था, मैंने अच्छा हुआ आपको देखा। ए दुग्ध पान कर अमार कथाए, लैया जाइबे भांड राखियो एथाए। कि जो भांडा है, ये बर्तन जो है मैं बाद में ले जाऊंगा। कि बाबा तुम यहाँ निर्जन में रहते हो, किसी को तुम्हारा पता भी नहीं है यहाँ पर। मैं तो यहाँ गैया चराने आया तो मैंने तुम्हें देखा, लगता है तुम बहुत भूखे हो, मेरा कहा मानो, ये दूध पी लो, पीकर बर्तन यहीं रख देना, मैं अभी आकर ले जाऊंगा। और आगे उसने कहा, कुटीर रहिले मोह सभार सुख होइबे, ऐछे रहे ना हिले ब्रिजवासी दुख पावे। कि इस तरह तुम वृक्ष के तले रहते हो, ये ठीक बात नहीं है। कुटिया में रहा करो जिससे हम सब ब्रिजवासियों को सुख मिले। कितना ठाकुर को अपने लिए तो मदन गोपाल जी ने वहां मंदिर बना लिया, और ये यहाँ पर वृक्ष के तले रह रहे हैं, तो उनको कष्ट नहीं होगा क्या? कहते कि ऐसे रहोगे तो हम ब्रिजवासियों को बड़ा दुख होता है। उन्होंने ब्रिजवासियों को प्रेरणा दी ठाकुर जी ने, और एक कुटिया का निर्माण करवा दिया, और ब्रिजवासियों की रिक्वेस्ट से, प्रार्थना से वो उस कुटिया में रहने लगे। उस समय सनातन गोस्वामी के मुख पर छाई रहती थी तृप्ति की एक उज्जवल कांति, जो भजन का तेज होता है, वो उज्जवल कांति। और फिर ठाकुर जी के इटर्नल पार्षद है, परिकर है, जीवन की सभी समस्याओं का हल और सभी रहस्यों का उद्घाटन वो हो रहा था। उस कांति के आलोक में वे अपनी कुटिया के एक कोने में बैठे रहते, लेकिन वो एकदम से दीनता में सब कुछ अपना छिपाए हुए दीन कंगाल के वेश में रहते, लेकिन फिर भी दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते, और आते अपनी समस्याओं को लेकर आते। जो नए नए लोग आए होते हैं वहां पर, भक्त लोग, वो उनसे गाइडेंस लेने आते कि आप हमें ये समझाइए, आप ये समझाइए। और जो भी आता, सनातन गोस्वामी हरे को अच्छा सोल्यूशन देकर, अच्छी बात कर कर, अच्छा सुझाव देकर, उपदेश देकर उनको संभालते। सभी को आकर उनके पास तृप्ति लाभ करते, और उनको दर्शन करके जीवन सार्थक करते। अब सनातन गोस्वामी इतने वृद्ध, इस समय उनकी 90 वर्ष की आयु है, 90 वर्ष की आयु थी, लेकिन उनका एक नियम था। अभी चक्रेश्वर महादेव पे रह रहे, मानसी गंगा पे, उनका नियम था कि गिरि गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करना। हम लोग जाते हैं, एक ट्रिप में अगर एक बार परिक्रमा कर लें तो भी लगता है कि चलो हो गया, काम हो गया। लेकिन वहां जो बाबा लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, कोई लोग तो दिन में एक परिक्रमा करते हैं। उनका नियम ही है कि रोज उन्होंने परिक्रमा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। कई लोग 3-3 परिक्रमा भी करते हैं। एक खत्म हुई और विश्राम हुआ, और दूसरी उनकी शुरू कर दी। अपने अपने नियम है। तो सनातन गोस्वामी जी का नियम था कि गिरि गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करना, कि रोज एक परिक्रमा वो उनकी करते थे। तो 90 वर्ष की आयु हो गई थी, नियम निभाना मुश्किल हो गया था। फिर भी वे किसी प्रकार निभाए जा रहे थे। अब ठाकुर जी को तो कष्ट है ना। अभी वनखंडी महादेव जब प्रकट हुए, उन्हीं के लिए प्रकट हुए कि तुम गोपेश्वर तक 2 किलोमीटर चल के मत आया करो। और ठाकुर कैसे ऐसे कठोर हो सकते हैं? 21 किलोमीटर की परिक्रमा वो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं ना, उनकी प्रेम की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन वे परिक्रमा करते करते लड़खड़ाकर गिर पड़े, सनातन गोस्वामी। तो एक बालक ने उनको पकड़कर उठाया और कहा, बाबा तो पे 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब ना हो सके, कि वो समय गयो जब तू परिक्रमा कर ले तो था, लेकिन अब ना हो सके। अब तू मेरी बात मानियो, परिक्रमों को नियम छोड़ दे। क्या बस बहुत हो गया, अब ये छोड़ दे। बालक ने जैसे स्पर्श किया उनको,
तो उनको एकदम से रोमांच हो गया, कंप हुआ। उसका मधुर कंठ स्वर बहुत देर तक उनके कान में गूंजता रहा, पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया कि चलो कि ये तो ऐसे ही कह रहा है। तो उन्होंने अपनी परिक्रमा जारी रखी। फिर एक बार फिर वे परिक्रमा मार्ग पर आगे जाते जाते फिर गिर गए। दैव योग से वही बालक फिर सामने आया और उन्हें उठाते हुए बोला, बाबा मैं पहले भी तोहे कहो थो, तू बूढ़ो हो गयो है तो माने ना ही परिक्रमा किए बिना। देख ठाकुर प्रेम ते रीझे परिश्रम ते नाए, कि अब ठाकुर जी जो है तू परिश्रम इतनी मेहनत करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा, इसके ऊपर कोई फायदा नहीं है। प्रेम कर, प्रेम से रीझते हैं, परिश्रम पे नहीं रीझते हैं। फिर भी बाबा उसको पीछे करके कि ये मुझे ऐसे मेरे काम से डाइवर्ट कर रहा है, ऐसे तो वो परिक्रमा करते रहे। पर वे एक संकट में पड़ गए सनातन गोस्वामी कि बालक की वो उसको बात करते हुए जो मधुर मूर्ति थी उनके हृदय में गड़कर रह गई, कि वो छवि वो एकदम से मन में आ गई। उसकी स्नेहमयी चितवन जो उसकी मुस्कुराहट थी उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। वे जैसे जब माला के लिए ध्यान में बैठते तो भी उसकी छवि उनके आंखों के सामने नाचने लगती। खाते पीते सोते जागते हर समय उसी की याद आती रहती। एक दिन जब वे उसकी याद में खोए हुए थे तो उनके मन में सहसा एकदम से उनको स्फूर्ति हुई, प्रेरणा हुई, और वे सोचने लगे कि मैं बाबा एक साधारण ब्रिजवासी बालक से मेरा इतना प्रेम कैसे हो गया, उसमें इतनी शक्ति कि मुझ वृद्ध को और इतने वैरागी को जो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूं, मैंने मन को इतना वश में कर लिया है कि मैं अपने इष्ट का भी ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, उसी की छवि मेरे आंखों में आ रही है। ना 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 ना, ये तो कोई बहुत बड़ा छलावा है मेरे साथ। वो साधारण बालक नहीं हो सकता जिसका इतना मुझे अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो क्या वो मेरे प्रभु मदन गोपाल जी ही है जो वृंदावन में है, वही ये लीला मेरे साथ कर रहे हैं इधर आकर और मुझे इस तरह से कह रहे हैं। हाँ ये बात है, अगर एक बार फिर वो यदि वो बालक मुझे मिल जाए तो मैं सारा रहस्य उसको जाने बिना छोड़ूंगा नहीं। संयोगवश से एक दिन वो परिक्रमा करते करते फिर वो बालक मिल गया। फिर वापस उसने कहा, बाबा तुमको मैंने कितनी बार समझायो। तो संयोगवश एक दिन फिर परिक्रमा करते समय वो बालक मिल गया। फिर परिक्रमा नियम छोड़ देने का वही आग्रह करना शुरू कर दिया कि बाबा परिक्रमा करना तुम छोड़ दो। सनातन गोस्वामी ने झट से उनके चरण पकड़ लिए और अपना सिर उन पर रख दिया और लगे आरती भरे स्वर में कहने, प्रभु अब मुझसे और छल मत करो, स्वरूप में प्रकट होकर बताओ कि मैं क्या करूं। परिक्रमा कभी करता रहूं कि आप मुझे मिल गए हो। गिरिराज जी मेरे प्राण हैं, गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है। प्राण रहते मैं ये अपना जो नियम है मैं नहीं छोड़ सकता। भक्त वत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए। 90 वर्ष की आयु में देखो, पर वो परिक्रमा में उनका कष्ट देखकर बहुत दुखी भी हो रहे थे और उसके बिना रह भी नहीं पा रहे थे। उन्हें भक्त का कष्ट भी दूर करना था और उनके नियम की भी रक्षा करनी थी। कोई बीच वाला कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना ठाकुर को, कि जिससे सनातन गोस्वामी का नियम भी निभता रहे, उनकी परिक्रमा भी चलती रहे और उनको कष्ट भी ना हो भगवान को। और इसका उपाय करने में उन्हें क्या देर करनी थी। सनातन गोस्वामी ने जब उनके चरणों के ऊपर सिर रखा हुआ था तो अपनी बात कह चरणों से सिर उठाकर जब उनकी उत्तर के लिए उनकी तरफ देखा ऊपर, तो वहां साक्षात बालक के स्थान पर उनके ठाकुर मदन गोपाल खड़े थे वहां पर। और वे अपना दाहिना चरण उसी तरह से उन्होंने दाहिना चरण एक गिरिराज जी की शिला पर रखा हुआ था। उनके मुखारविंद पर मधुर मधुर स्मित थी और नेत्र में करुणा और प्रेम उनके लिए झलक रहा था। वे कह रहे थे, सनातन तुम्हारा कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। तुम गिरिराज जी की परिक्रमा का अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते हो तो देखो, इस गिरिराज जी की शिला के ऊपर मेरे चरण भी है, गैया का खुर भी है, मेरी वंशिक और लकुटी का भी चिन्ह है। तुम इस गिरिराज जी की शिला का परिक्रमा कर लिया करो, इस पे सब कुछ मेरा गिरिराज जी के ऊपर मेरे चरण चिन्ह सब अंकित है।
और इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारे गिरिराज की परिक्रमा हो जाया करेगी। इतना कहकर मदन गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। तो गिरिराज परिक्रमा का तुम नियम नहीं छोड़ना चाहते हो तो इस गिरिराज शिला की तुम परिक्रमा कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है। इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारे गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाया करेगी। और इतना कहते ही श्री मदन गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। सनातन गोस्वामी मदन गोपाल का वो चरण का अंकित वो जो शिला थी उसको भक्ति पूर्वक सिर के ऊपर उठाकर ठाकुर जी के वो चरण की शिला को अपनी कुटिया में ले गए। उसका उन्होंने पंचामृत से अभिषेक किया और नित्य उसी की परिक्रमा करने लगे। आज भी मदन गोपाल के चरण चिन्ह युक्त वे शिला श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर के मंदिर में विद्यमान है, जहां जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अप्रागट्य के पश्चात उसे ले आए थे। आप जब भी जाएं वो ठाकुर जी की वो जो चरण चिन्ह वो शिला है आपको दर्शन करवाए जाते हैं। और बहुत हमारे सौभाग्य है कि वो शिला अभी भी वहां पर है। यहीं पे मैं विश्राम करती हूँ। बोल ठाकुर मदन गोपाल जी की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल श्री सनातन गोस्वामी जी की जय।